आपने होली खेलना शुरू कर दिया क्या? जरा रुकिए, पहले अपनी जेब से जुड़ी खबरें तो देख लीजिए। आज आपके मूड और व्यस्तताओं को देखते हुए हमने बुलेटिन थोड़ा छोटा ही रखा है, तो चलिए बातें छोड़कर देखते हैं जरूरी खबरें। गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग। सरकार गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की बना रही है योजना। गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को पहले ही किया जा चुका है अनिवार्य। भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस के साथ है तैयार। हॉलमार्किंग है एक क्वालिटी सर्टिफिकेट। इसे 1 जुलाई 2022 से देश के 288 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए किया गया है अनिवार्य। गोल्ड ज्वेलरी में कच्चे माल के रूप में होता है गोल्ड बुलियन का उपयोग, इसलिए इसकी शुद्धता सही होना है जरूरी। महंगाई से नहीं मिलेगी आपको जल्द राहत, दिवाली तक बढ़े रहेंगे दूध के दाम। मदर डेयरी और अमूल समेत सभी बड़े सप्लायर्स ने पिछले 1 साल में दूध की कीमतों में की है कई बार बढ़ोतरी। चारे की ऊंची कीमत, मजबूत मांग और लंपी स्किन डिजीज की वजह से बढ़े हैं दूध के दाम। मदर डेयरी ने कहा कि फीड और कच्चे माल की लागत में तेज बढ़ोतरी के कारण इस साल दिवाली तक कम नहीं होंगे दूध के दाम। जमीन, पूंजी और निर्माण की ऊंची लागत के साथ साथ अन्य आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से नहीं रहा व्यवहारिक। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गैर लाभप्रद होने के कगार पर। डेवलपर्स मौजूदा लागत के आधार पर शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन 5 से 6 साल की निर्माण अवधि के दौरान काफी बढ़ जाती है लागत। बिल्डर्स को नियमों में लगातार बदलाव का भी करना पड़ता है सामना। रियल एस्टेट परियोजनाओं को विकसित करने की है काफी जोखिम और अनिश्चितताएं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के लिए तय किए गए दिशा निर्देश। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट या सेवा के बारे में भ्रामक जानकारी नहीं दे सकेंगे। सरकार के इस कदम से ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों से बचाया जा सकेगा। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी कंटेंट या प्रोडक्ट का गलत या भ्रामक प्रचार करता है तो उस पर लगेगा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। गारंटीड रिटर्न का विज्ञापन पढ़कर ना करें म्यूचुअल फंड स्कीम पर भरोसा। म्यूचुअल फंड निवेश में गारंटीड रिटर्न जैसी नहीं होती है कोई चीज। कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर दिखा रही हैं झूठे दावों वाले विज्ञापन। सेबी ने इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाने का दिया है निर्देश। निवेशकों को फिक्स रिटर्न जैसे भ्रामक विज्ञापन से नहीं लुभा पाएंगी अब कंपनियां। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा करेगी और कर्मचारियों की छटनी। इसी हफ्ते कंपनी कर सकती है हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान। नवंबर में 13% कर्मचारियों की हो चुकी है छटनी। कंपनी को अधिक दक्ष बनाने के लिए की जा रही है अब और कर्मचारियों की छटनी। गैर जरूरी टीमों को किया जा रहा है खत्म। दुनिया भर के बैंकों के लिए बढ़ने वाला है लिबोर रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर बैंक एक दूसरे से लेते हैं कर्ज। लिबोर रेट पहुंच चुका है 5% के ऊपर। साल 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। लिबोर रेट में आगे हो सकती है और बढ़ोतरी। इससे अमेरिका और यूरोप में और महंगा हो सकता है कर्ज। शहरों में 76% महिलाएं कर रही हैं इंटरनेट का इस्तेमाल। महिलाएं परिवारों और दोस्तों के संपर्क में रहने के लिए कर रही हैं इंटरनेट का उपयोग। सूचना पाने और मनोरंजन के लिए भी हो रहा है इंटरनेट का इस्तेमाल। 83% महिलाओं ने की ट्रोलिंग, शोषण, दुर्व्यवहार, अवैध वसूली और धोखाधड़ी पर रोक लगाने की मांग। दैनिक यूपीआई लेन देन 50% के उछाल के साथ पहुंचा 36 करोड़ के पार। यूपीआई के माध्यम से भुगतान के दैनिक लेन देन में 1 साल में आया 50% का उछाल। फरवरी 2022 में यह आंकड़ा था 24 करोड़। कई देश यूपीआई से भुगतान के लिए भारत के साथ समझौता करने के लिए हैं उत्सुक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है ये जानकारी। सेबी ने बीवीजी इंडिया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ दस्तावेज को लौटाया। अब फिर से इन दोनों को करना होगा आवेदन। बीवीजी इंडिया करने वाली थी 200 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी 625 करोड़ रुपए के शेयर जारी करने की योजना। दिल्ली हवाई अड्डा है एशिया प्रशांत में सबसे साफ सुथरा। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को साल 2022 के लिए चुना सेवा गुणवत्ता मामले में सबसे अच्छा। यह सम्मान 4 करोड़ सालाना यात्रियों वाले वर्ग में मिला। दिल्ली हवाई अड्डे को चुना गया एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 20 लाख सालाना यात्री वर्ग में मिला सबसे अच्छा अवार्ड। नोवा एग्रीटेक ने सेबी के पास जमा कराए आईपीओ दस्तावेज। शेयर बेचकर पूंजी जुटाएगी कंपनी। आईपीओ में 140 करोड़ रुपए तक के नए शेयर किए जाएंगे जारी। तेलंगाना की कंपनी आईपीओ से पहले 25 करोड़ रुपए तक के शेयर नियोजन पर भी कर सकती है नियोजन। अगर ऐसा हुआ तो घट जाएगा मूल निर्गम का आकार। तो लीजिए, आपसे बातों में पता ही नहीं चला कि कब बुलेटिन खत्म हो गया। अब जरूरी खबरें तो आप देख ही चुके हैं, तो चलिए अब होली को एंजॉय कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को। होली के अवकाश की वजह से कल आप मनी मॉर्निंग नहीं देख पाएंगे, तो मिलेंगे अब 10 तारीख को। तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।